विप्रो में अच्छी खासी तकलीफ है। विप्रो का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब अट्रिशन का रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा नॉइज़ भी अगर मून लाइटिंग पे किसी ने किया है तो वो विप्रो ने ही किया है, तो क्लियरली वहाँ पर उनको पिंच हो रहा ही है थोड़ा सा। और विप्रो का इसलिए ये क्योंकि जो पिछले 6 महीने हैं काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम भरे रहे हैं। इनफैक्ट विप्रो का एक बार जरा लंबा चार्ट लेकर आइए। आईटी ने तो खैर खराब किया ही है, लेकिन 6 महीने में देखिए करीब करीब 31% का डिक्लाइन। और मेरे ख्याल से और ऑल टाइम हाई से तो अब ये मेरे ख्याल से स्टॉक आधा हो चुका है, एक्चुअली एग्जैक्ट आधा हो चुका है। 48% का डिक्लाइन। 740 का था इसका 52 वीक हाई। और 740 का ऑलमोस्ट आधा अब इस समय ये 370 के करीब का वो जो रेट होगा, अगर वहाँ पे आएगा तो एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा। वहाँ पर आ गया ये। अब विप्रो के साथ अब एक चीज़ जो फेवर में आ गई है कि विप्रो का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है वो वापस अब प्री कोविड लेवल पर आ गया है। एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको एक कंफर्ट मिल गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हम प्राइस टू अर्निंग्स में बात करते हैं उसमें ईपीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो कंपनी की गाइडेंस इतनी पुअर है तो वो आगे जो एनालिस्ट ने अपने ईपीएस नंबर्स रखे हैं वो वहाँ पे कोई मंदी आएगी कि नहीं आएगी वो देखने वाली बात होगी। इसके लिए विप्रो की आज अच्छी खासी पनिशमेंट हो रही है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि विप्रो की पनिशमेंट हो रही है डिस्पाइट बीइंग एट 52 वीक लो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई पिछले 3-4 महीने में बहुत बड़ी रैली आ गई थी जिसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन आ रहा है। जैसे टीसीएस जब हिटा था नंबर्स के बाद, फिर भी एक बार समझ में आता था क्योंकि नीचे के लेवल से थोड़ी बाइंग हुई थी। बाय द वे टीसीएस भी अब इस समय जो है 52 वीक लो से ज़्यादा कोई दूर नहीं है, करीब करीब 4-4.5% ही दूर है। और इन्फोसिस भी करीब करीब 4.5% के करीब रह गया वापस 52 वीक लो के। टीसीएस तो एक दिन पहले बात भी हुई थी इसमें कि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो वापस उसी लेवल से घूमा जहाँ पिछली बार घूमा था, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास करीब। और इस समय एक बेयर मार्केट में एक इकलौता इंडेक्स जो इंडिया में है वो बेयर मार्केट में है, वो है आईटी इंडेक्स। और एक बार आईटी इंडेक्स भी ले आते हैं। 52 वीक लो इसका था करीब करीब 26,186 का, जो हमने अभी बनाया था सितंबर 2022 में। अब हम 27,415 पर करीब करीब 5% के करीब दूर रह गए हम 52 वीक लो से। और 52 वीक हाई से तो करीब करीब 30% से ज़्यादा ही नीचे है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ बेयर मार्केट 4.7% 52 वीक लो से दूर है और 30.5% 52 वीक हाई से दूर है। तो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके की बेयर मार्केट समय आईटी में आपने देखी है। विप्रो भी एक साथ डिस्कस कर ले। विप्रो क्यों गड़बड़ा रहा है या विप्रो कैसा मानू नंबर? विप्रो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर है। हाँ। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 2.3% के आसपास आई है। यहाँ पर करीब करीब हमने देखा है एबिटा मार्जिन्स भी इन लाइन है। ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं देखने को मिली। और हालांकि आपको याद होगा एचसीएल टेक और विप्रो के केस में अनुमान ये था कि सैलरी हाइक्स के बावजूद दरअसल प्रेशर देखने को मिलेगा। मार्जिन्स हल्के से इंप्रूव हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। विप्रो के लिए मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट क्यों आई है? क्योंकि प्राइस रियलाइजेशन दरअसल इनके लिए थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर इन्होंने करीब 4.1% डिलीवर किया है, ये भी इन लाइन ही है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी जो अगले क्वार्टर का गाइडेंस देती है, कंपनी ने कहा है कि करीब करीब ये जो इस समय की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इसी गाइडेंस के अनुमान आई। लेकिन अगले क्वार्टर में कंपनी क्या डिलीवर करेगी? कंपनी ने पहले 1 to 3% तक का व्यू दिया हुआ था, लेकिन अब कह रही है कि आधे % से 2% तक की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अपने गाइडेंस को अगले क्वार्टर के लिए ये थोड़ा सा स्क्वीज कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं। अट्रिशन विप्रो के लिए एक चीज है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में इस क्वार्टर को जोड़कर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही, तो अट्रिशन बढ़ नहीं रहा है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो 23% पर आया, ये 23.3% पर था Q1 में। Q4 FY22 में ये 23.5% के आसपास था। तो ये थोड़ा सा स्टेबल और संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक पॉजिटिव है। कंपनी कहती है कि डबल डिजिट ग्रोथ इस साल हासिल करके रहेंगे। जब ये क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ कॉशन सेट इन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका रिफ्लेक्शन शायद आ सकता है आने वाली तिमाहियों में। लेकिन Q2 में 4 मार्केट्स में से अमेरिका और यूरोप में 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन लार्जली एचसीएल टेक इस परफॉर्मेंस से काफी बेहतर है। ओके, अब एट्रिशन कम हो रहा है, अच्छा है कि नहीं? या तो मौके भी खत्म हो रहे हैं लोगों के लिए, जा नहीं पा रहे अब ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सब मान रहे थे 2 से 4 या 1 से 3% की गाइडेंस ब्रोकरेज डिवाइडेड थी। सबसे कम आधे से 2% की ये लोग बात कर रहे हैं। और जब
इतने सारे एक्विजिशंस करते हैं, इनके इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स भी इनकी टॉप लाइन ट्रिकल करने में मदद नहीं कर पा रहे। तो सोचिए ऑर्गेनिक ग्रोथ, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी पस्त पड़ गई है विप्रो की।